क्यों भारत को युद्ध में उलझाना चाहता है? आखिर क्या है चीन की मंशा? दुनिया समझ गई है कि कोरोना चीन की देन है। जानबूझकर या अनजाने में इससे वैश्विक स्तर पर अस्तित्व का संकट आ गया है। चीन के निर्यात निवेश पर असर पड़ा है। अमेरिका सहित कई देशों से पंगा महंगा पड़ रहा है। भारत कोरोना से जंग के संग ही निर्यात में चीन का विकल्प बनने की दिशा में है। लद्दाख सीमा पर भारत चीन में कई दशकों बाद अब बेहद तनाव है। बिना गोली के बाड़ीपुश नामक हिंसक संघर्ष में दोनों के दर्जनों सैनिक मारे गए। प्रश्न उठता है कि अब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तब कुछ भूभाग के लिए चीन की पड़ोसी से युद्ध की रणनीति क्यों? 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देश के माल के 139 करोड़ भारतीय उपभोक्ता है। सामरिक रूप से भी भारत इतना कमजोर नहीं कि चीन दबा ले, और वह भी तब जब अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, इजराइल, यूरोप के कई बड़े देश भारत के संग हो। DSBDO रोड की वजह से भारतीय सैनिक दौलत बेग ओल्डी बेस की ऊंचाई से चीनी सेना को आसानी से निशाना बना सकते हैं। फिर साउथ चाइना समुद्री क्षेत्र पर उसके दावे ने पिछले दिनों अमेरिका को 3 ताकतवर बेड़े तैनात करने पर मजबूर किया। चीनी सेना का बड़ा भाग लंबे रूस बॉर्डर, तिब्बत व सेजियांग में है। इन सब के बावजूद चीन के इस कदम की ठोस वजह भारत को लो इंटेंसिटी युद्ध में फंसाना है, ताकि कोरोना से ध्यान बटे व भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण रुके। लेकिन चीन के लिए एक बड़ा रिस्क है। पहला, भारत चीन युद्ध में रूस तटस्थ रहेगा। पाक मोर्चा खोल सकता है। चीन की शय पर नेपाल भी आंखें दिखा रहा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर चीन पर दबाव सामरिक से ज्यादा आर्थिक रहेगा। वह संभव है कि चीन के खिलाफ विश्व समुदाय एकजुट हो जाए। यह वक्त है जब भारतीय अपनी उद्यमिता से भी निर्यात में चीन का विकल्प बन आर्थिक रूप से भी चीन को